वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हमारा वास्तु में जो टॉपिक रहने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो इंसान की लाइफ में मेक और ब्रेक क्रिएट करता है। मेक और ब्रेक का मतलब बड़े रिजल्ट देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर वो नेगेटिव है तो इंसान के जीवन की समाप्ति से लेकर उसके धन की समाप्ति से लेकर किसी भी चीज को वो खत्म भी कर सकता है। मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं। एक है टी पॉइंट और दूसरा है डेड एंड। जैसे नाम से ही पता है कि डेड एंड, टी पॉइंट तो ऑलमोस्ट सभी समझते होंगे। डेड एंड भी हमारा एक चलो शुरू में डेड एंड लेते हैं। डेड एंड ये देखो, ये हमने ना एक गली बना रहे हैं। पहले हम ये गली बना दी। अब अपने आस पास में या जो आपने जीवन में कभी देखी होगी तो ऐसे सोचना कि एक गली है, गली के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। ये बना दिए हमने, ये कॉर्नर के मकान हो गए। इसको ऐसे लगा के सीधा सा नहीं बना, छोटे ही बनाने पड़ेंगे। गली के दोनों तरफ मकान इस तरह के आपने देखे होंगे बहुत सारे। यहाँ पे भी एक मकान। ऐसी गली देखी है जिस गली में आप लोग घुस गए और कहीं आर पार नहीं निकल आए, और वहीं से गली में घूम के वापस आपको आना पड़ा। ये सामने एक रास्ता जो बंद हो गया, या तो मकान से बंद हो रहा है या किसी दीवार से बंद हो रहा है। कई बार देखा होगा कि गली में गए, सामने लोगों ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दीवार कर रखी है यहाँ पे, या कोई घर भी होता है ऐसे। ये घर है। गांव में खासकर ऐसी गलियां होती हैं। गांव में, हर गांव में पांच पांच चार चार ऐसी गलियां जरूर मिलेंगी, ज्यादा भी मिलती हैं। अब बात आती है कि डेड एंड स्ट्रीट होती क्या है। ऐसी गली जिसमें अगर एनर्जीज घुस जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति घुस जाए, यानी कि कोई हवा घुस जाए, तो उसको बाहर निकलने का दूसरा रास्ता कहीं ना मिले, जो गली जाके बंद हो गई। डेड एंड मीन्स बंद गली, जिसमें गली में दोनों तरफ मकान है
और वो लास्ट में जाके बंद हो गई, दैट इज डेड एंड स्ट्रीट। और लिख लो, ऐसी गली में फैटल रिजल्ट मिलते हैं लोगों के जीवन में, फैटल रिजल्ट। इस मेन गली से जितना दूर जाते जाओगे, मान लो ये मेन गली है, इस मेन गली से जितना अंदर जाते जाएंगे उतने ही खराब रिजल्ट आते जाएंगे। मेन गली से, जैसे यहां तक कोई रहता है तो हो सकता है उसको कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े, इसके बाद यहां तक कोई जाता है तो उसको थोड़े बहुत रिजल्ट खराब मिले, लेकिन जब हम आगे जाते जाएंगे उतने ही फैटल रिजल्ट होते जाएंगे। अब रिजल्ट कैसे? मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि यहाँ इस ऐसी गलियों में यंग डेथ होती है, अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ। अगर तुम वास्तु विजिट करने जाओ और कभी किसी की गली में ऐसा मकान देखो तो उनको क्लियरली कह दो कि इस मकान को छोड़ना है, इसमें नहीं रहना, इट्स फैटल। पहली तो जाके देखोगे ऐसी गलियां बसती नहीं है, उनमें बसावट होती नहीं है, बस्तियां बसती नहीं है वो गलियां। खासकर ये लास्ट के कुछ घर, खासकर ये लास्ट के कुछ, इनमें तो वीरानापन होता है, वीरानापन। किसी किसी के थोड़ा बहुत किसी एक चीज में फायदा हो गया तो दूसरी चीज में नुकसान। मान लो किसी के पास दो पैसे हो गए अच्छे, है ना, किसी के पास दो पैसे अच्छे हो गए तो यंग डेथ होना या अननेचुरल डेथ होना, यंग डेथ का मतलब अननेचुरल कोई ऐसी डेथ जो उस समय पे नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप बर्बाद हो गई, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, कुछ भी, एनीथिंग में हैपन। अब वो घटित होगा दिशाओं के अनुसार। इधर देखो, मान लो ये दीवार, ये इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये तो ईस्ट फेसिंग, ईस्ट और वेस्ट। इस प्लॉट के लिए देखो कितनी बढ़िया है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ये, लास्ट वाला प्लॉट ईस्ट फेसिंग, इस प्लॉट की ईस्ट है ये। तो हो सकता है उसके सोशल कनेक्शन अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है वो राजनीति करे, बट एट द एंड लाइफ स्पॉइल। अब इन प्लॉट्स के लिए देखो, नॉर्थ, ये सब नॉर्थ है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है ये। अब कोई ये कहे कि यार मेरा नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो कहेगा यार पता नहीं जब से यहाँ इस घर में आया जीवन रुक सा गया है। क्यों? नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, बहुत अच्छा प्लॉट है, बट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ, आप कितना वास्तु करके आ जाओ ऐसे घरों में, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मैटर। रिजल्ट थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। अब इसके रेमेडीज क्या है, किस तरीके से ये डेड एंड का जो वास्तु दोष है ये अपने आप कैंसिल हो सकता है, वो नोट कर लो। चलो पहले बात कर लेते हैं, किस किस ने देखा ऐसी गली, किस किस के गांव में ऐसी गली है। दोनों तरफ कहीं और गली नहीं लगनी चाहिए,
इस किसी भी मकान का दूसरी तरफ रास्ता नहीं होना चाहिए, बस इसी गली में सबका रास्ता हो। अगर मान लो इस मकान का रास्ता है, ये पीछे भी एक गली है, एक बार के लिए हम सोच लेते हैं कि ये भी एक गली है, पतली सी गली है, और इसमें यहाँ पे एक गेट है। तो ये तो कैंसिल हो गया डेड एंड स्ट्रीट का सारा दोष कैंसिल, क्योंकि एयर इधर से आई और इधर से टक्कर मार के इधर से निकल गई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो। मैं पूछ रहा हूं कि किसने देखा है? चलो शेयर करेंगे, प्लीज शेयर। ऐसी गली जो जाके बंद हो गई, और उस गली में कहीं दूसरा गेट था ही नहीं किसी भी प्लॉट के अंदर। सर यहाँ पर है ना, प्रहलादपुर गांव में है 2-3 गली ऐसे। प्रहलादपुर गांव में 2-3 गलियां हैं, हर गांव में है, हर गांव में, बस ध्यान देने की जरूरत है। ओके, प्रहलादपुर गांव में है ऐसी गली, तो उस गली के लास्ट के मकान, उस गली में बताओ क्या हाल है? सर वो गली तो ऐसा है ना, वो मकान जो है लास्ट में 200-300 गज का मकान है लास्ट में एकदम। हम्म। तो वो बिल्कुल वहां से आगे गली जाती नहीं है, वहां से वापस मुड़ के आ जाओ, उस मकान के अंदर वो गेट खुलेगा तो उस मकान में एंट्री होगी सीधा। ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि वहां से उस गली से कोई और गली में घुस जाओ। तो ऐसे बीच में तो है कि कनेक्शन है बीच में एक, जैसे एक आधा प्लॉट की जगह इस इस गली। इस मकान से कितनी दूर, मान लो यही गली, इस मकान से कितनी दूर ऐसा प्लॉट है जिसका पीछे कनेक्शन है? ये शुरू के 4-5 मकान छोड़ के, छोटी छोटी गलियां, शुरू के 4-5 मकान छोड़ के 100-100 गज के, 50 गज के, 100 गज के ऐसे प्लाट है। थोड़े हम्म। बड़े बड़े ही हैं। तो 4-5 शुरू के छोड़ के फिर है एक छोटी सी गली साइड में से निकल रही है जिसमें। ठीक है, तो वो कितनी लंबी गली है? गली होगी, ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब उस गली में भी जल्दी मोड़ आ जाता है, जब तो होगी ज्यादा ज्यादा बेशक आ जाए, मोड़ बेशक आ जाए, नो 6-7। डाउट। कोई मोड़, कितने मोड़ आ जाए, बट वो गली आगे जाके बंद होनी चाहिए। नहीं, ये जो मेन गली है वो तो बंद हो रही है, बीच में से रास्ते हैं, मतलब बीच में से दोनों तरफ को ऐसे खुल जाती है नहीं नहीं, शुरू के 4 बार। अगर इस तरीके से है कि मान लो यहाँ पे ये गली आई और एक एक रास्ता यहाँ बन गया, ये गली यहाँ चली गई, एक हाँ, गली यहाँ चली गई, तो ऐसा ये है मतलब शुरू। ये सारा ही कैंसिल हो गया। अच्छा। हाँ जी, मैंने कहा कंडीशन ये है कि किसी भी मकान में दो बार, अब ये देखो, ये गली चली गई तो इसका इस गली में भी हो गया एंट्रेंस, एनर्जी यहां से आई, कुछ हाँ। एनर्जी को इधर जाने का रास्ता मिल गया, इधर आने वाली को कुछ को यहाँ रास्ता मिल गया, और थोड़ी बहुत यहाँ मिल गई। यानी कि प्रेशर नहीं बना, प्रेशर रिलीज हो रहा है इधर, इधर भी और इधर भी। एक ऐसी आदमी। गली, ठीक है। आगे से ध्यान देना, अब आप वास्तु कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, सभी लोग कभी भी जब वास्तु विजिट करो तो इस तरह की गली का मकान देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये कहाँ आ गए, और उस गली की हालत बता देगी, उस गली की हालत बयां कर देगी कि ये डेड एंड स्ट्रीट है। क्यों? क्योंकि वहां पूरा सूनापन मिलेगा आपको, वहां मतलब खराब सिचुएशन मिलेगी, हादसे, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद, जीवन बर्बाद, इस तरह की सिचुएशंस मिलेंगी आपको। कोई थोड़ा बहुत सरवाइव कर गया एक फील्ड में, एक्चुअली हम ना देखते हैं तो पैसा देखते हैं बस, कि कितना बड़ा मकान है, कितना शानदार है, लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट भी देखना, सोशल एस्पेक्ट देखना, उसका फैमिली का एस्पेक्ट देखना, हेल्थ का एस्पेक्ट देखना, उसके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट देखना, वे सारे एस्पेक्ट देखना, बड़े बड़े फैटल रिजल्ट।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये डेड एंड स्ट्रीट कब अपने आप को कैंसिल कर देगा, कब हमें ध्यान देना है, और कैसे, और इन बातों में थोड़ा सा और गहराई से जाएंगे। कोशिश करके जहां भी हम विजिट करने गए, मान लो इस प्लॉट में विजिट करने गए, तो उसको ये कहेंगे कि जी ये डेड एंड स्ट्रीट का प्लॉट है। ऐसी स्ट्रीट जिसमें बंद गली है, जो डेड है, जिसका एंड डेड हो गया, दैट इज डेड एंड। डेड एंड। कोशिश करेंगे कि इसका कहीं ना कहीं, या इसके आगे वाले का कहीं ना कहीं दूसरा गेट लगवाने की कोशिश करें। अभी पूठ गांव में एक ऐसा ही डेड डेड एंड था। मेरा एक स्टूडेंट वहां विजिट करने गया, तो इस मकान के पीछे एक गली थी, और उसने इनसे मिलके बात की। यहाँ कहीं वो विजिट करने गया था, तो इससे मिलके बात की कि सर इस पूरी गली का उद्धार हो जाएगा, आप यहाँ एक गेट लगा लो। तो उसने पीछे गली में एक गेट लगा दिया, और उस पूरी गली में अब रिलैक्स है। ये है डेड एंड स्ट्रीट का। अब हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछूंगी कि गेट बैक साइड लगाया, बैक साइड मतलब कुछ ओपन एरिया होगा तभी तो गेट लगेगा। गली 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 गली। हाँ जी, गली। चाय। तो उनके हाँ बताओ बताओ। तो जी उन सब प्लॉट्स की बैक जो है वो तो ओपन हुई ना फिर। नहीं नहीं, बैक साइड यहाँ पे में भी गली। जब ये डेड एंड स्ट्रीट यहाँ बनेगी, जब इनके पीछे भी मकान है, ये मकान है, ऐसे हाँ होते हैं जी। ना, वन साइड मकान, वन साइड ओपन। हाँ जी। इधर भी मकान है। और इन मकानों की गली ये है, ये गली है इन मकानों की। उनकी गली उधर है और इनकी गली इधर है, तो वो जो है गेट कहाँ लगाएंगे बैक में, क्योंकि बैक में तो प्लॉट ही है, दूसरा घर ही है। अभी बता देता हूँ मैडम। मैंने कहा कुछ लोगों के ना मकान जोड़ लेते हैं, कुछ लोग आपस में, जैसे आगे पीछे का मकान खरीद लेते हैं। हाँ, वो तो हो सकता है। तो वो कोशिश करते एक ही जगह से आना जाना रखें, तो उनको कहो यार एक गेट लगा के बंद, गेट चाहे बंद कर रखा हो, लोहे का गेट लगा दो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरी गली में गेट होना चाहिए, तब ये डेड एंड स्ट्रीट खत्म होती है। तो उसका बेनिफिट सभी को होगा। सभी को, पूरी गली वालों को, पूरी गली वालों को, पूरी जितने भी लोग हैं सभी को, क्योंकि डेड एंड खत्म हो गया। एक वास्तु दोष, जो बड़ा वास्तु दोष था, जो फेटल वास्तु दोष था, वो खत्म हो गया। दूसरी बात कि अब ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी डेड एंड गली की, इसकी गली की लंबाई, चौड़ाई। तो अब ये सभी लोग नोट कर लेंगे कि जितनी लंबी गली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मान लो किसी ने अपने उसमें ही 3 प्लॉट काट दिए, 1 2 3, और एक लास्ट में प्लॉट बना दिया। 3 प्लॉट इधर है, 100 100 गज के प्लॉट है ना, 5 5 मीटर की है। तो टोटल यहां से यहां तक देख कितने मीटर हो गया, 20 मीटर लगा लो। अगर ये 20 मीटर की गली है, तो इसको बड़ा डेड एंड स्ट्रीट नहीं है, ये तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर इधर 4 मकान है तो थोड़ा सा और ज्यादा सोचो, 5 है तो और ज्यादा,
अगर 8-8 10-10 मकान है तो कह दो कि ये गली के लास्ट वालों को, मैं ये कह रहा हूं किसको, लास्ट वालों को। अब ये गली और ज्यादा है तो और लास्ट वाले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ज्यादा है तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लंबाई पे डिपेंड करता है कि गली की लंबाई कितनी है। तो डेड एंड स्ट्रीट एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो इस तरह की चीजें, अगर किसी का 50 मीटर का, 30 मीटर का, 20 मीटर का भी डेड एंड है तो भी मैं कह देता हूं यार आगे पीछे देख लो, कहीं खुला छूट सकता है तो कोई गेट लग सकता है। घूम फिर के देखो, कई बार संभावनाएं मिल जाती हैं और कई बार संभावनाएं नहीं मिलती। जहां संभावनाएं मिले तो एनर्जी को रन थ्रू करने दो। अगर इस इधर से एनर्जी आई, इधर निकल जाए कोई बात नहीं, गुड। यहाँ नहीं है, कहीं भी निकल जाए, जिन्होंने 2 प्लॉट मान लो यहाँ पे जोड़ रखे हैं तो इसका गेट पिछली गली में भी लगवा दो, इधर ये गेट है ही, तो कम से कम इस प्लॉट से पीछे की गेट लोगों का उद्धार तो हो जाएगा। जी। तो एक प्लॉट वाले ने अगर गेट लगवा दिया तो दोनों तरफ के प्लॉट्स वालों को फायदा हो जाएगा। यस, एनर्जी चाहे इधर जाए, एनर्जी चाहे इस तरफ जाए, फायदा इन सबको है। ये सबको फायदा हुआ, इन सबको, पूरी गली का उद्धार है। अगर ये आके एनर्जी यहाँ निकल गई मान लो, ये ऐसे यहाँ से, तो ये सब गली वाले, ये देखो ये इन सब का डेड एंड खत्म हो गया और इन लोगों का डेड एंड छोटा हो गया। ये जो पीछे लोग है ना, ये इनका डेड एंड छोटा हो गया। क्लियर? अनिल जी आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे थे सर। अनिल सर। हाँ जी, इसमें जो एनर्जी है हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। समझा नहीं मैम। आप मतलब कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो? वास्तु एनर्जी, यानी कि ये समझो कि एयर एयर लगा लो अभी, कि भाई एटलीस्ट एयर का फ्लो निकल जाना चाहिए, एयर का फ्लो, ओके। क्योंकि एनर्जी का कंसेप्ट बाद में समझ में आएगा। कहीं पर भी एयर फ्लो जहां रुकता है, या नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं मैम, कोई भी एयर फ्लो रुकता है। ओके। ठीक है। हाँ जी। अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे थे? शायद अनिल जी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टी पॉइंट। पहली बात तो टी पॉइंट होता क्या है? टी पॉइंट इंग्लिश अल्फाबेट टी की शेप है। टी पॉइंट इज इंग्लिश अल्फाबेट टी। टी
अगर किसी का मकान टी पॉइंट पर है, यानी कि ऐसी जगह जिसके मकान के आगे टी शेप बन रही है, यानी कि मकान पे रास्ते ने आगे टक्कर मारी। प्लीज किसी के यहाँ से डॉगी की आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लें। जैसे ये मैंने ऊपर शेप बनाई है, मान लो किसी का ये मकान है, तो ये टी पॉइंट का मकान है। इधर से आके रास्ते ने इनके घर पे टक्कर मारी। क्लियर? हम इस मकान की बात करेंगे जहां पे रास्ते ने आके टक्कर मारी है, ना हम इसके बाजू वाले मकान की बात करेंगे। इधर जो मकान होगा उसकी बात नहीं करेंगे, इधर जो मकान होगा उसकी बात नहीं कर रहे हम। इधर जो मकान है बात इसकी भी नहीं है और इधर वाले की भी नहीं है। बात केवल किसकी है? बात जो टक्कर पे मकान है उसकी है। हम वास्तु विजिट करने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे मकान दिखाई देंगे। टी पॉइंट क्लियर हो गया? रास्ता आया? रास्ते ने टक्कर मारी और रास्ता दो तरफ निकल गया। दिस इज टी पॉइंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी टी पॉइंट प्रॉपर्टी है। अब हम इसके बारे में सीखेंगे। ये प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये मकान किसी का है और रोड ने आके यहां टक्कर मार दी, इनके वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, यहां रोड आके टक्कर मार रहे हैं, तो ऐसा मकान फैटल, लिख लो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टी पॉइंट, दिशाएं लिखते चलो। चलो एक शॉर्टकट चलते हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं। ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट, शॉर्टकट चलते हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। अगर किसी भी प्लॉट के यहां पर ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ तक अगर टी पॉइंट बन रहा है तो वो फैटल है, फैटल की कैटेगरी में है, खराब है, महा खराब है। खराब है, महा खराब है। अगर किसी का टी पॉइंट नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बन रहा है,
ये एक्सेप्टेबल टी पॉइंट है, एक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अब अपने को नोट करना है कि केवल 3 ही डायरेक्शंस हैं हमारी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। 3 डायरेक्शंस हैं, 5 जोन्स हैं जिनके टी पॉइंट एक्सेप्टेबल है। नॉर्थ जोन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन, और ईस्ट का जोन, ये जोन एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कहीं पर भी टी पॉइंट है तो उस प्रॉपर्टी को खराब प्रॉपर्टी में काउंट करना है। वास्तु विजिट करने जाएं तो सराउंडिंग्स में ये भी देखना है कि कहीं रोड हिट तो नहीं कर रहा। जैसे टी पॉइंट बोलते हैं तो इसको रोड हिट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसका को बोलते हैं विथिशुला। विथिशुला, विथि मीन्स रास्ता। जब भी प्रेसिडेंट हाउस में घूमने जाओगे, हमारे राष्ट्रपति भवन में, तो वहां पे लिखा होगा, रोड की जगह विथि लिखा हुआ हिंदी में। दिस विथि, दिस विथि, विथि का नाम ये विथि, यानी कि ये रोड, विथिशुला बोलते हैं इसको। शास्त्रों में क्लियरली समझ लो इस बात को, शास्त्रों में हर एक विथिशुला को मना किया गया है, हर एक टी पॉइंट को मना किया गया है। लेकिन कुछ मैंने देखा, मेरे गुरुजनों ने देखा, उन्होंने देखा कि यार ये जो टी पॉइंट्स हैं ये खराब नहीं कर रहे, ये जो टी पॉइंट है ये खराब नहीं कर रहे। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं अपने घर का। ये गली है, और ये मेरा घर है। मेरे घर की डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। क्लियरली समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। ये मेरे घर को रोड हिट कर रहा है, विथिशुला है, सीधी टक्कर मेरे घर में रोड की।
ये मकान मैंने जानबूझ कर लिया। सामान्य तौर पर एक समाज में प्रथा है कि भाई टी पॉइंट का मकान नहीं लेना। सामान्य तौर पे ऐसी प्रथा है ना कि यार टी पॉइंट का मकान नहीं लेना। वो इस वजह से है कि ज्यादातर टी पॉइंट ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारे इतने सारे टी पॉइंट खराब हैं। बट ये टी पॉइंट अच्छे हैं। इन टी पॉइंट्स को, तीन डायरेक्शंस के टी पॉइंट को कौन ढूंढे, कौन ढूंढे, ये बड़ा मुद्दा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, इन दिशाओं में टी पॉइंट हैं तो अपने को वो टी पॉइंट अवॉइड नहीं करने चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ की मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी घर में आके की। मुझे 6 महीने लगे ऐसा प्लॉट ढूंढने में। उसके पीछे सिर्फ रीजन ये था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट ओपन मिला हुआ है। मेरा नॉर्थ ईस्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही हम ओपन स्पेस करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक और ओपन स्पेस। मेरे सामने अगर प्लॉट होते तो कभी ना कभी प्लॉट बन जाता, लेकिन अगर ये गली है तो ये गली कभी नहीं बनेगी। गली में कोई, हमेशा खुला, जब तक मेरा मकान है तब तक मेरा नॉर्थ ईस्ट खुला। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ये, यहाँ पे देखो, इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं। यहाँ मकान बने हुए हैं ऐसे। इस तरफ टोटली मकान है। इस तरफ भी मकान है, मेरे मकान के बराबर में भी मकान है। इस तरफ भी मकान है। और ये पार्क है। लेकिन इस पार्क की बाउंड्री लगभग लगभग 3 फीट तक है, ऊंचाई तक। तो ये पूरी दीवार है। तीन क्लियर टी पॉइंट। याद रखना, अगर टी पॉइंट छोटा है, मेरा टी पॉइंट यहाँ पे बड़ा टी पॉइंट नहीं है। ये देखो यहाँ पे चली गई ना, इधर एनर्जीज इधर से आई और इधर चली गई। सीधा टक्कर मारने की बजाय बीच में एनर्जीज को रास्ता मिल रहा है, तो टी पॉइंट का कुछ दोष तो ये कैंसिल हो गया। और दूसरा, मेरा यहां से यहां तक का स्पेस बहुत बड़ा नहीं है। एक ये चीज हो गई। तो अब मैंने अपने ब्रेन में ये सोचा कि इसको मैं टी पॉइंट काउंट ना करके इसको मैं ओपन स्पेस काउंट करूंगा। ओपन स्पेस कि नॉर्थ ईस्ट में ये लगभग लगभग जो भी 50-100 मीटर है, ये ओपन स्पेस है। ये आपको ध्यान रखना है कि ओपन स्पेस किधर है, टी पॉइंट क्या है। अब इसी को मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं। अगर ये मेरा साउथ वेस्ट होता
अब क्या था, अगर कोई फ्री में इस प्लॉट को देता मैं तो भी नहीं लेता। साउथ वेस्ट का टी पॉइंट होता, कोई फ्री में भी देता तो भी नहीं लेता। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाकी के 12 बाकी की जो 3 डायरेक्शन को छोड़ के, नॉर्थ को, ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी की जो डायरेक्शंस बच गई, डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस बच गई, वो सारी खराब है। बट साउथ वेस्ट के टी पॉइंट में तो मैंने लोगों को 2-2 3-3 साल में बर्बाद होते हुए देखा है, बर्बाद। कभी नहीं। साउथ वेस्ट, अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉसेस, रिलेशनशिप का खराब, बच्चे बर्बाद, कुछ भी जाएगा। तो टी पॉइंट को भी हमेशा कंसीडरेशन में रखना है कि कहीं प्रॉपर्टी टी पॉइंट की तो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी डेड एंड की तो नहीं है, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी टी पॉइंट की तो नहीं है। और ये एग्जांपल देके समझाया कि कहां पर टी पॉइंट है तो एक्सेप्टेबल है, और कहां पर टी पॉइंट है तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 0% फ्री का प्लॉट भी नहीं लेना ऐसा। साउथ ईस्ट है इधर, तो भी बिल्कुल आंख बंद करके कहना कि नहीं लेना। नॉर्थ वेस्ट है, नहीं लेना। वेस्ट है, नहीं लेना। रिकमेंड नहीं करना किसी को। इसके अलावा टी पॉइंट पर भी ये फॉर्मूला लागू है कि ये टी पॉइंट कितनी दूर से बना आ रहा है, कितनी दूर से। जितनी ज्यादा दूर से बना हुआ टी पॉइंट होगा उतना ज्यादा खतरनाक, उतना ज्यादा खतरनाक। अब अपने को ये देखना है कि टी पॉइंट तब होता है जब रास्ता बना हुआ हो, ये रास्ता बना हुआ हो और रास्ता दोनों तरफ से बंद हो। ये देखो इधर से बंद, जैसे ये बंद है ना, ये बंद इधर, ऐसे ही इधर से भी बंद हो, तब टी पॉइंट बनता है। दिस इज टी पॉइंट। इसके बारे में किसी को कुछ जानना है? चलो 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। ऋषिका जी। चलो, आज जिस जिसको बोल रहा हूँ सारे आउट। चलो वो तो काम कर रहे हैं, कोई नहीं। चलो कैरी ऑन। तो ये टी पॉइंट थे। टी पॉइंट के बारे में किसी को कुछ जानना है? किसी के ब्रेन में कोई भी क्वेश्चन हो? ये भी मेक और ब्रेक करता है, याद रखना। इसको भी फैटल कैटेगरी में काउंट करेंगे हम। फैटल। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप सुन के हैरान हो जाओगे कि पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए सिर्फ टी पॉइंट की वजह से।
यस, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओपन स्पेस। खुला जगह, पर घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। मान लो ये गली है, चलो गली छोड़ो, मकान ही बना देते हैं सीधा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दीज आर द फोर मेजर डायरेक्शंस। तो ओपन होने के मामले में हमारा ओपन स्पेस कहाँ होना चाहिए, ये कंपैरेटिव है। अब ये कंपैरेटिव कैसे है, ये देखो कि ईस्ट ज्यादा ओपन होना चाहिए वेस्ट के कंपैरेटिव। यानी कि अगर कोई मकान हम देख रहे हैं, कोई जगह देख रहे हैं, कोई प्लॉट देख रहे हैं, वास्तु देखने जा रहे हैं, तो अपने को क्या चेक करना है कि ईस्ट ज्यादा ओपन होना चाहिए। अब ज्यादा कितना, ज्यादा की तो कोई परिभाषा है नहीं ना, इतना भी ज्यादा हो सकता है। किसके कंपैरेटिव, इतने के कंपैरेटिव। अगर हम कहते हैं कि इतना है ना, तो ये कम भी हो सकता है। अगर फिर मैं कहता हूं इतना, इतने के कंपैरेटिव ये कम है, बट इतने के कंपैरेटिव वो ज्यादा हो गया। तो कोई जो कम और ज्यादा शब्द हैं वो कंपैरेटिव है। तो ईस्ट ओपन होना चाहिए वेस्ट के कंपैरेटिव, लिख लो सभी। नॉर्थ ओपन होना चाहिए साउथ के कंपैरेटिव। नॉर्थ ओपन, नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के कंपैरेटिव। नॉर्थ ईस्ट ओपन, जो मैंने 3 सर्कल लगाए हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये घर के हमेशा ओपन होना चाहिए। इधर जितना खुला होगा उतना अच्छा, बाकी की डायरेक्शंस में जितना बंद होगा उतना अच्छा। ये वाली डायरेक्शंस जितनी बंद होंगी उतनी अच्छी। जहां सर्कल लगाए हैं ये डायरेक्शन ओपन होंगी उतनी अच्छी। अब समाज में आपने एक वो सुना होगा कि भाई साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना, नॉर्थ फेसिंग मकान अच्छा है, ईस्ट फेसिंग मकान अच्छा है। सुना है? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सुना है ना। उसके पीछे यही कंसेप्ट है, बट वो आधा सच है, पूरा सच अब बताऊंगा मैं। आधा सच ये है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ फेसिंग मकान अगर आपने लिया तो आपका नॉर्थ खुला मिल गया, आपको ये नॉर्थ खुला मिल गया।
ईस्ट फेसिंग मकान लिया तो ये खुला मिल गया, ईस्ट खुला मिल गया। ये तो सच है, इतना तो सच है, बट किसके कंपैरेटिव? अब मैं कहता हूं नॉर्थ फेसिंग मकान ले लिया मैंने, और वो गली गली को देख के ले लिया इधर, चलो जी ये गली है, और पीछे साउथ में मेरे मकान के बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है मेरे मकान के पीछे। तो ये मैंने आफत मोल ले ली, बेशक से नॉर्थ फेसिंग है। क्यों? क्योंकि मेरा साउथ ज्यादा ओपन हो गया। होना क्या चाहिए? कम। साउथ से नॉर्थ ज्यादा खुला होना चाहिए। हाँ जी, साउथ साउथ ज्यादा खुला नॉर्थ होना चाहिए। साउथ के कंपैरेटिव। हम्म। अगर किसी ने साउथ फेसिंग मकान लिया है तो उसमें एक दरवाजा लगा दो, खिड़की लगा दो, उन पे भी पर्दे लगाए रखो। अब मैं इसी को लगा देता हूं कि चलो जी ये गली है। अब समझाने के लिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ये गली है, तो अब ये मकान कौन से फेसिंग में आ गया? साउथ फेस साउथ। साउथ फेसिंग में। और साउथ फेसिंग मकान वाले ने यहाँ पे एक बढ़िया सा दरवाजा लगा दिया, एक विंडो लगा दी, एक विंडो यहां लगा दी। और उसने क्या किया कि नॉर्थ यहां से लेके पीछे एक पूरी गैलरी छोड़ दी। पीछे छोड़ते हैं ना गैलरी। जी। अब बताओ ये साउथ फेसिंग मकान में हम क्या कहेंगे इसको, कि ये मकान कैसा है? नॉर्थ हमने साउथ से ज्यादा खुला कर लिया सर, तो ये ठीक है। एग्जैक्टली, बस यही करना है, इसी चीज को पकड़ के बैठ जाना। अब आपने सभी लोग ध्यान से सुन लो कि देखो इस प्लॉट में क्या है कि साउथ में 3 ओपनिंग है और तीनों पे मोटे पर्दे लगवा रखे हैं अपने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस घर में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साउथ फेसिंग मकान में जा सकते हो आप, वेस्ट फेसिंग मकान में जा सकते हो, बट वहां पे ओपनिंग्स ज्यादा नहीं रखनी। उसके पीछे का जो हिस्सा है नॉर्थ, साउथ के पीछे का हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ, उसको ओपन छुड़वा दो। जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो किसी मकान की, आपका क्लाइंट आपके सामने, तो क्लाइंट की ये बात माननी ही नहीं है कि पीछे बंद रखना है। उनको ये कहो कि जी मुझे नॉर्थ में ओपन देना ही देना है, चाहे कुछ भी कर लो आप। मुझे नॉर्थ ईस्ट में ओपन देना ही देना है, चाहे कुछ कर लो। मुझे ईस्ट में ओपन देना ही देना है, चाहे आप कुछ कह लो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप हर चीज में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन ये ओपन स्पेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब वो कहेंगे कि जी इतना लंबा चौड़ा कॉरिडोर नहीं दे सकता, है ना? ऐसा भी तो होगा, क्योंकि दिल्ली में तो छोटे छोटे घर हैं। तो मैं ये कहता हूं कि शुरुआत यहां से करो, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी ओपन, मस्ट बी ओपन। जितना हो सके नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर यहां से जरूर कर दो। फिर अरेंजमेंट करो कि यार नॉर्थ में भी कोई कुछ मिल जाए अपने को, थोड़ा बहुत खिड़की दरवाजा कुछ तो मिल जाए, कोई शाफ्ट ही मिल जाए। अगर इतना भी मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? खिड़की को ये कहेंगे जी इस खिड़की में मोटे मोटे पर्दे लगा दो। दरवाजा मैक्सिमम बंद रखो।
कैसे कलर के पर्दे, ये आगे की बात है। ये खिड़की मैक्सिमम बंद रखो, और यहां पे जो ओपन मिला है मुझे, इसको मैक्सिमम ओपन रखो, इसको मैक्सिमम ओपन रखो। ये हमेशा नॉर्थ हमेशा ओपन रह गया, नॉर्थ ईस्ट हमेशा ओपन रह गई, और ये हमेशा बंद रह गई। तो हमारा एनर्जी का पर्पस, जो एनर्जी फ्लो का पर्पस था, वो सोल्व हो गया ना। सोल्व हो गया एनर्जी फ्लो का पर्पस, कि नॉर्थ हमेशा ओपन, नॉर्थ ईस्ट हमेशा ओपन, और साउथ हमेशा बंद। आएंगे जाएंगे, वो थोड़ी बहुत एनर्जी है। यस अनिल जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। सर ये पीछे अगर नॉर्थ साइड में किसी का बहुत ऊंचा मकान है और हमने एक 9 10 इंच की एक लॉबी हमने पीछे छोड़ दी वेंटिलेशन के लिए, तो वो जो पीछे वाली दीवार है तो वो इट विल वर्क। ओके। और ये जो हम ओपन की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ जाली वाला गेट होता है मान लिया घर में, तो वो चलेगा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ठोस दरवाजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। दोस्त, नॉर्थ का तो एक छोटा सा होल, 6x6 का होल भी काम करेगा, वो भी एनर्जी को चेंज करेगा पॉजिटिव। जी सर। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इनको ओपन करो मैक्सिमम। यही फॉर्मूला हमारे घर के बाहर भी लागू होता है, कि अगर आपके नॉर्थ में कहीं ओपन स्पेस है, इट इज गुड। नॉर्थ का ओपन स्पेस है तो, नॉर्थ ईस्ट में ओपन स्पेस है, वेरी गुड। ईस्ट में कहीं प्लेग्राउंड है, ओपन स्पेस है, वेरी गुड। इट शुड बी ओपन, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये इनके घर। विक्की जी हैं क्लास में? जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। अभी विक्की जी का मकान बन रहा है। लास्ट हमारी जो बात हुई थी, चलो इसी में लगा देते हैं, ओपन स्पेस की बात करते हैं हम। ये देखो, ये गली, गली में नॉर्थ में विक्की जी का मकान है, ये इधर वेस्ट है। तो हमने इस वेस्ट में इनका कोई भी गली में दरवाजा नहीं दिया। इधर नॉर्थ में एक गेट दिया, ये नॉर्थ का गेट। और घर का जो कंस्ट्रक्शन करवाया, वो कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से किया है। किचन, बेडरूम, यहाँ जीना भाई साहब, सामने बिल्कुल टक्कर में, ईस्ट साउथ में। बेडरूम के बाद ना, जीने के बाद एक रूम, जो भी है, मतलब थोड़ा तरीके से ये सारा का सारा हमने कंस्ट्रक्टेड रखा। ये सारा एरिया जो मैंने कलर किया है, ये कंस्ट्रक्टेड किया है। और बाकी का ये ओपन है हमारा, ओपन। आप देख रहे हैं हमने क्या क्या ओपन किया। हमने नॉर्थ ओपन रखा, नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा ओपन रखा, और हमने ईस्ट भी ओपन किया। जो भी मैंने सिखाया था, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला इसमें लगाया। और विकी भाई ने कहा कि सतीश भाई,
हमारा मकान अकॉर्डिंग टू वास्तु बनना चाहिए, परफेक्ट वास्तु के अकॉर्डिंग। तो आज ये वास्तु के बेसिक सूत्र कंप्लीट लगाए हमने इसमें। आज हमने 3 टॉपिक किए, डेड एंड स्ट्रीट, टी पॉइंट, प्रॉपर्टी और ओपन स्पेस कि ओपन कहां पर होना चाहिए। चलो, इन तीनों में से किसी बारे में भी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। यस अनिल जी। सर किसी का वेस्ट फेसिंग घर है और साउथ में और नॉर्थ में दोनों तरफ घर हैं, और पीछे भी घर हो गया ईस्ट में। इसके लिए तो बड़ी समस्या होगी। उसने वेस्ट से उसने गाड़ी भी एंटर करनी है, वो स्पेस भी उसको ओपन रखना है। और ईस्ट में पीछे घर हो गया मान लिया, तो वहां पे चलो वो लोबी वो दे सकता है, अपना 10 फीट का जगह छोड़ सकता है। पर ईस्ट और नॉर्थ में दोनों तरफ घर हैं और जगह छोड़ने की भी गुंजाइश नहीं है उस तरफ। तो देखो मैं अब ये देखो, अपने को एक मकान बना रहे कि ये वेस्ट फेस, हाँ ये वेस्ट हो गया सर, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ठीक है जी। ओके। अब वेस्ट में उसने क्या किया कि एक अपनी एंट्री के लिए यहां पे एंट्री दे दी गाड़ी की, जी गाड़ी गेट लगा दिया जी। चलो 10 फीट जगह ये उसकी ओपन हो गई, ठीक है, 10 फीट जगह ओपन हो गई, ओके। अब आप ये कह रहे हो कि उसने पीछे कॉरिडोर दे भी दिया, मान लो ये हाँ ईस्ट में, ईस्ट ओपन हो जाएगा चलो वेस्ट से ज्यादा। ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हो कि इस गेट को कैसे बंद किया जाए, यहाँ पे छोटी एंट्री भी होंगी, जैसे विंडो वगैरह होंगी, यहाँ पे विंडो भी होगी, है ना जी। तो अब मैंने अब आपको एक छोटी सी बात कही है कि पीछे से जो एंट्री होगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जीज हैं, ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, सबसे अच्छा काम तो इसको ये मिल गया कि ये दोनों ओपन मिल गई। पर सर वेस्ट ज्यादा खुला हो गया ना इसके एवज में, ईस्ट नॉर्थ अरे भाई ज्यादा, वेस्ट सुनो ज्यादा। तो, खुला खुला कब है? अब सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो इसका सौभाग्य है कि इसको नॉर्थ ईस्ट ओपन मिल गया, ईस्ट भी ओपन मिल गया, पहला सौभाग्य। दूसरी बात, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस विंडो को और इस गेट को मैक्सिमम टाइम बंद रखना है और इसको मैक्सिमम टाइम ओपन रखना है, इधर जो विंडो डोर लगे हुए। गाड़ी अंदर आई, बंद। और ये जो गेट है, गेट पे लगाओ ना फाइबर सीट, किस कलर की लगेगी? तो ये कलर थेरेपी जब हम करवाएंगे तो उसमें बताएंगे। लगाओ ना, यहां से क्यों रोशनी आने दे रहे हो, क्यों आने दे रहे हो रोशनी? बंद करो खुला रहेगा सर, दीवारें। हाँ जी बताओ, खुला रहेगा। क्या खुला रहेगा? वेस्ट वाला जो एरिया है, जो गाड़ी जहां पार्क करेगा मान लिया कोई भी व्यक्ति, हमने रोशनी बंद कर दी ना, पर ऊपर से तो आएगी ना रोशनी, ऊपर से तो खुला है। दीवारें ऊपर तक अड़वा दो, क्या इसका दिक्कत है? ठीक है। अब बात ये है कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे आंगन छोड़ना है, तो आंगन तो वो गली में ही छोड़ेगा ना, इसकी तरफ, गली की तरफ ही छोड़ेगा ना। दिल्ली में तो ये आंगन का कंसेप्ट है नहीं, पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उसने ये ओपन स्पेस यहाँ छोड़ रखा है। अब यही कहना चाह रहे हो भाई, बड़े मकान है, 500 गज के हैं, 400 गज के, 300 गज के या 1000 गज के मकान है, तो वो छोड़ते हैं ओपन स्पेस, और उसने इधर का ओपन स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा, यही प्रॉब्लम आएगी। जी यही यही बिल्कुल ठीक है, हाँ। अब ठीक है, ये इंसान का भाग्य है, उस भाग्य को आप नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ कर सकते हो कि इस ओपन स्पेस से कहीं ना कहीं एंट्री तो होंगी।
ओपन में से घर के अंदर तो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर तो जाएगा ना, कहीं ना कहीं से तो जाएगा, गेट तो होंगे जी। इधर की रोशनी बंद करवा दो, ये सारी की सारी रोशनियां बंद करवा दो मोटे पर्दे, ठीक है। और इधर ओपन करवा दो, और एक आधी विंडो गेट ये ओपन करवा दो, इधर ओपन करवा दो मैं। ये है आपका कंस्ट्रक्शनल चेंजेस। अब बात करते हैं कि ऐसा अगर हो तो कोई रेमेडीज भी है क्या? यस, रेमेडीज भी हैं। रेमेडीज के टाइम पे सीखेंगे। अभी सीख लो कि सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये कहता है कि नॉर्थ ओपन हो साउथ की बजाय, ईस्ट ओपन हो वेस्ट की बजाय, नॉर्थ ईस्ट ओपन हो साउथ वेस्ट की बजाय, नॉर्थ वेस्ट ओपन हो साउथ ईस्ट की बजाय। ओके, अब सर इसका नॉर्थ भी बंद हो जाएगा और साउथ भी बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ घर हैं और उधर कोई हम वेंटिलेशन के लिए जगह भी नहीं छोड़ सकते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना तो नॉर्थ में हम खुला छोड़ रहे हैं ना साउथ में खुला छोड़ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। कंपेरेटिवली दोनों ही बंद हो गए हैं वो। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। अगर इन दो यहाँ पे इसको एक छोटा सा कॉरिडोर देना हो, जैसे मकान के पीछे जाने के लिए ना हम गैलरी देते हैं, तो ये नॉर्थ की तरफ आएगी वो गैलरी। अच्छा, अगर गुंजाइश हो तो नॉर्थ की तरफ गैलरी छोड़ दें एक। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो जी, प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।